नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. 16 till the 31st of October क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी। जो नए हैं चैनल पे उन्हें मैं बता दूं कि हम हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। आपको यहाँ पर मंथली रीडिंग्स के साथ साथ में 15 डेज रीडिंग भी मिलेगी एंड डेफिनेटली डिफरेंट टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। चलिए 16 till the 31st of October कैसे रहेगा आपके लिए। The first card we are having is Beyond Illusion. We have Fighting. We have Breakthrough. Postponement की एनर्जी आ रही है and we have Receptivity. So I feel Aries, ये जो नेक्स्ट सेकेंड हाफ आ रहा है, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट काम हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपना मन, अपना माइंड यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने सोचा नहीं था हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे इल्यूजन से, हमारे भ्रम से भी अलग, बाहर अलग ही कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। आपसे एडवाइस में मैं कहना चाहूँगी कि मेडिटेटिव स्टेट में रहें। दिन में जब भी चांस मिले कोशिश करिएगा कि आप मेडिटेशन कर सकें या कोई भी और स्पिरिचुअल काम जो कि आपको शांत रख सके, आप कंसंट्रेट कर सकें। अपने ऊपर फोकस तो रखना ही है आपको, लेकिन जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, जो हमारी इनर ब्यूटी है, उसके ऊपर फोकस आपका होना ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग से सोचने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी सोल से सोचना। आई होप आपको ये बात समझ में आए कि एक्चुअली आपकी सोल क्या कह रही है, आपको क्या एडवाइस दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। ये एनर्जी दिख रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, लेकिन मेंटली अगर मैं कहूँ, माइंड से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे आप। किसी बात को लेकर के स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर रह सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको आपके फेवर में शायद इतना ईजीली नहीं आ रहे हैं। लोग हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती हैं। कॉन्स्टेंटली आपके दिल में, दिमाग में फाइटिंग चल रही है। ये आप किसी पर्सन से भी कर सकते हैं कि किसी पर्सन को लेकर के आप फाइट कर रहे हैं या किसी सिचुएशन को लेकर के आप फाइट कर रहे हैं। आपने अपने मन में एक धारणा बना करके रखी और आप उस धारणा से हट नहीं रहे या अलग नहीं हो रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू, यानी सब कुछ छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। कोई बातों को अगर आप लेकर के बैठे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन को आप लेकर के बैठे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे ही होगी, तो उस चीज़ को छोड़ना होगा, वो साइकिल को तोड़ना होगा। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। यू विल हैव टू मूव अहेड, मूव बियॉन्ड दिस। तो रुकना नहीं है कहीं पर भी। जो भी आप काम कर रहे हैं इस समय, कोशिश करिए कि आप उस काम को एग्जीक्यूट कर सकें, उस काम को करते रहें। पास्ट में बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी दे रहे हैं। पास्ट की बातों को, पास्ट के ख्यालों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मन आपका बहुत ज़्यादा चल रहा हो, बहुत ज़्यादा आप, हम कह सकते हैं ना, व्याकुल परिस्थिति कैसी होती है जहाँ पर हमें मेंटली पीस नहीं मिल रहा है, हमारा दिल, हमारा दिमाग सुकून में नहीं है, वो एनर्जी दिख रही है। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि अपने काम को टारगेट ओरिएंटेड करें, उसको कल पे ना टालें। ये मत सोचें कि ओके ये हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। थोड़ा रिसेप्टिव मोड में रहना होगा, और रिसेप्टिव मोड में रहने के लिए आपका मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो एक ओपन एनर्जी के अंदर रहना है, जहाँ पर अगर आपके सामने गाइडेंस आ रहा है तो आप उस गाइडेंस को फॉलो कर सकें, उस गाइडेंस को समझ सकें। अपनी जो सोच है, अपने जो विचारधारा है, उसको खुला रखिए। एक्सपेरिमेंट अगर करने के लिए आपसे चीज़ें आ रही हैं कि एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो एक रिसेप्टिव, एक अच्छी, एक बड़ी सोच के साथ में आपको आने वाला जो टाइम है वो स्पेंड करना है। लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं हम। एरीज, मेष राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट एनर्जी हमारे लिए आ रही है, दैट इज डेथ। वी हैव चैरियट। दो मेजर आर्कानाज आ गए हैं रीडिंग के अंदर।
I will consider all 12 zodiac signs. We have Nine of Wands, Five of Pentacles, and we have Princess of Wands. लव लाइफ में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी आ रही है। एक साइकिल आपका अपने पार्टनर के साथ में एंड हुआ हो रिसेंटली, या एंड होने वाला हो इस समय में, ये दिख रहा है। समवेयर आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, गैप दिख रहा है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया हो या डिस्टेंस बन रहा हो, ये दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ यहाँ पर या तो एंड हो रहा है या शुरू हो रहा है। एक चीज़ एंड होगी, नया चैप्टर शुरू होगा। ऐसे भी 10-10 का जो पोर्टल गया है अभी, बहुत सारे एनर्जी शिफ्ट्स आ गए हैं। आई फील कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस रखना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, बिकॉज आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि यू वांट टू टॉक टू देम, यू नो। आपको उनसे बात करनी है, चीज़ें डिस्कस करनी है, चीज़ें ठीक करनी है। कुछ इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में, लेकिन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है एरीज आपके पार्टनर अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक, दे जस्ट डोंट वांट टू कम्युनिकेट। जैसे हम कहते हैं ना कि आपके पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, पीट करके खड़े हैं आपकी तरफ। साथ ही यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को आइदर आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है या करने के चांसेस हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पास में वक्त बहुत कम है। अगर आप ठीक से बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहें तो यू कैन डू इट। आप में से बहुत सारे लोग ये भी एनर्जी में हैं कि आप अपने पार्टनर को रूबरू जा कर के मिलेंगे। समवेयर आई फील कि इस रिलेशनशिप में एक पर्सन है जो इस रिश्ते से अब दूर जा रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है, बट रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो वॉट एवर मैचेस विथ योर एनर्जी एंड योर सिचुएशन, बस उसी को फॉलो करें। आई फील कि इस रिश्ते में एक उदासी है, एक सैडनेस है। आपके पार्टनर मे भी रिश्ते में, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की जिस तरीके से एनर्जी आ रही है, सो समवेयर दे हैव चेंज्ड। उनका इंटरनली चेंज हो गया है, उनका दिल, उनका दिमाग, उनकी सोच, बहुत कुछ चेंज हो रही है। और मुझे लग रहा है प्रॉबेबली दे आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, इमेच्योर एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे भी चीज़ों को ठीक तरीके से हैंडल मैनेज नहीं कर पाए आप लोग, सिचुएशंस नहीं मैनेज कर पाए, गुस्सा यहाँ पर है, इमेच्योर एनर्जीज हैं। प्यार, देखिए चीज़ों को समझना समझाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक लेवल पर आने के बाद में, जिसकी मुझे यहाँ पर कमी दिख रही है। सिर्फ प्यार का होना या रिलेशनशिप का रहना इज़ नॉट ओनली द थिंग, यू नो। आपको बहुत कुछ चाहिए रिश्ते के अंदर। मुझे लग रहा है कि आप को ये अंदाज़ा ऑलरेडी आ गया है कि आपके पार्टनर नाराज़ हैं या किसी तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें एंड होने वाली हैं, या मे बी इट्स गोइंग टूवर्ड्स द एंड। तो आप अब एक्शन के मोड में आ रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।